लड़के का नाम आरिफ है। वह धीरे धीरे घर से बाहर आता है। वह बारिश में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है। अचानक उसका सीना भारी होने लगता है। आवाज टूट जाती है। हे भगवान, आपने मुझे इतने गरीब घर में क्यों पैदा किया? वह रोने लगता है। मैंने क्या गलत किया? अगर मैं किसी अमीर घर में पैदा होता तो क्या मैं बुरा इंसान बन जाता? तो क्या मुझे हर दिन अपनी मां को रोते हुए देखना पड़ता? क्या मुझे अपने पिता की आंखों में यह लाचारी देखनी पड़ती? लड़का जमीन पर बैठ जाता है। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोता है। हर दिन गरीबी, हर दिन शर्म। मेरे दोस्त नए कपड़े पहनते हैं और मैं अपने फटे कपड़े छिपाता हूं। हे भगवान, क्या तुम मुझे नहीं देखते? रुकते हैं। तभी दूर से एक आदमी यह नजारा देखता है। एक नेक पिता। वह धीरे धीरे पास आता है, हाथ में एक छड़ी लिए हुए। पिताजी। आरिफ हैरान दिखता है। आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? साधु बाबा पूछते हैं। आरिफ अब खुद को रोक नहीं पाता। मैं गरीब हूं। मेरे माता पिता गरीब है। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं भगवान से पूछ रहा हूं। आपने मुझे ऐसे घर में क्यों जन्म दिया? साधु बाबा हल्के से मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में कोई मजाक नहीं है, गहरी शांति है। वह आरिफ के पास बैठ जाते हैं। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि सबसे मजबूत लोग कहां से आते हैं? आरिफ चुपचाप देखता रहता है। जो लोग मुश्किलों में बड़े होते हैं, जो लोग जरूरतों में इंसान बनते हैं, भगवान उन्हें आसान जिंदगी नहीं देता, क्योंकि वह जानता है वे इसे सह सकते हैं। आरिफ फुसफुसाता है। लेकिन मैं टूट रहा हूं। साधु बाबा शांत आवाज में कहते हैं। टूटने का मतलब अंत नहीं है। टूटने का मतलब है फिर से खड़े होने का मौका। रुके। क्या तुम जानते हो हीरे कहां से आते हैं? मिट्टी से? आरिफ कहता है। नहीं पापा, हीरे बहुत ज्यादा प्रेशर से आते हैं। अगर प्रेशर ना हो तो हीरे नहीं बनते। साधु बाबा खड़े हो जाते हैं। याद रखना, कमी तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान होगी तुम कमी के साथ क्या करते हो। यह कहकर वह धीरे धीरे चले जाते हैं। उनकी परछाई बारिश में गायब हो जाती है। गहरी आवाज। उसी रात आरिफ तय करता है वह अब भगवान से सवाल नहीं करेगा। वह अपनी जिंदगी को ही जवाब बना लेगा। अगली सुबह आरिफ अपने पापा के सामने खड़ा होता है। पापा, मैं काम करूंगा। मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। मां अपनी आंखें पोंछती है। पापा चुपचाप अपना सिर हिलाते हैं। दिन में स्कूल, दोपहर में चाय की दुकान, रात में पढ़ाई। कई लोग हंसते हैं। इतनी मेहनत के बाद क्या होगा? गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। लेकिन आरिफ चुप रहता है, क्योंकि वह जानता है चुप मेहनत सबसे ज्यादा बोलती है। साल बीतते हैं। आरिफ को स्कॉलरशिप मिलती है। उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। पहली बार उसके माता पिता की आंखों में सुकून आता है। 10 साल बाद एक बड़ा ऑफिस। आरिफ अब एक सफल आदमी है। एक दिन सड़क के किनारे वह एक लड़के को रोता हुआ देखता है, ठीक वैसे ही जैसे वह रोता था। आरिफ उसके बगल में बैठ जाता है। तुम क्यों रो रहे हो? लड़का कहता है। मैं गरीब हूं। मैं भगवान से मांग रहा हूं। आरिफ हल्के से मुस्कुराता है। वह आसमान की तरफ देखता है। धीरे से, मजबूती से। भगवान का शुक्र है मुझे एक गरीब घर में जन्म देने के लिए और मुझे एक मजबूत इंसान बनाने के लिए। जो इंसान गरीबी को हराना सीख जाता है, एक दिन किस्मत को हरा देता है।